हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु वांट्स यू एंड वाई। कौन है जो आपको चाहता है और क्यों चाहता है। इनका जेंडर कुछ भी हो सकता है, ज़ोडिक साइन कुछ भी हो सकता है, एज कुछ भी हो सकती है, बिकॉज ये एक जनरल एंड कलेक्टिव एनर्जीज है। सो ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने खुद पे फिक्स नहीं करना। इजीली जितना आपसे रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो इस रीडिंग को लाइक मस्ट करिएगा, आपके साथ इस एनर्जी जो है वो रेजोनेट हो सकें। ठीक है। सो पर्सनल रीडिंग अगर बुक करवाना चाहते हैं या फिर कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट और आपके फीडबैक के लिए गाइस। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। लेट्स सी, देखते हैं कौन है जो आपको चाहता है और क्यों। Who wants you and why? Okay. We have it's a spiritual awakening realization. ये जो भी पर्सन है किसी अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग से। एक इनका लर्निंग टाइम चल रहा है अभी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जिसमें इस इंसान को बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं। फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ द पर्सन जो शायद इस टाइम रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपके साथ इनका कोई ना कोई सोल का कनेक्शन है, कोई ना कोई कनेक्शन है इस इंसान का। यस, मुझे दिख रहा है ये इंसान वो हैं जो आपको चाहते हैं, जो काफ़ी टाइम से शायद किसी डायरेक्शन को ढूंढ रहे थे, लेकिन इनको ना समझ नहीं आ रही थी कि इनको किस तरफ को जाना है या किस रास्ते को चूज़ करना है। बट अभी ये एक रियलाइजेशन के फेज़ से गुजर रहे हैं जहाँ पे इनको हर चीज़ जो है ना वो काफ़ी अच्छे से समझ आ रही है। काफ़ी चीज़ों का एक फाइंडिंग आउट द ट्रुथ की एनर्जी दिख रही है, जैसे इस इंसान को काफ़ी चीज़ों की सच्चाई पता चल रही है या काफ़ी सच्चाई ढूंढी है इन्होंने, या फिर काफ़ी टाइम से जो इनके माइंड में चल रहा था वो चीज़ों का फाइनली अब इनको मुझे दिख रहा है उस चीज़ के डिसीजन पे पहुँचे हैं या उस चीज़ के कंक्लूजन पे ये पर्सन पहुँचे हैं जिस चीज़ से काफ़ी टाइम ये उलझे हुए थे। फाइनली अब इनको लग रहा है कि वो चीज़ों को सुलझाने के लिए ये रेडी दिख रहे हैं या फिर सुलझाने की तरफ इनका फोकस हो रहा है। येस, वी हैव प्लेयर एंड वी हैव इट्स स्ट्रेटेजिक एंड देन वी हैव नॉन कमिटेड इंडिपेंडेंट। मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना, या तो आपके साथ अभी इनकी कोई कमिटमेंट नहीं बनी, या फिर दिस इज़ द पर्सन जो शायद आपको काफ़ी टाइम से कमिटमेंट देना चाहते थे लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि किस तरह से आप लोगों को अप्रोच करें, किस तरह से डिसीजन लें आप लोगों की तरफ आने का। बिकॉज इनकी कुछ ना कुछ मेंटली और कुछ ना कुछ हार्टली कन्फ्यूजन चल रही थी जिसमें ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, फाइनली फिगर आउट नहीं कर पा रहे थे कि इनको किस तरह से जो है वो आप लोगों को कमिटमेंट देनी है। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोग इस टाइम डेफिनेटली इंडिपेंडेंट हो, काफ़ी एक नॉन कमिटेड। यहाँ तो कुछ लोगों की तरफ से दिस इज़ द पर्सन जो काफ़ी ज़्यादा ना देख रहे थे कि यहाँ तो आप लोगों का बिहेवियर नॉन कमिटेड दिख रहा था कि आप यहाँ तो रेडी नहीं थे, या फिर दिस इज़ द पर्सन जो शायद खुद रेडी नहीं थे काफ़ी टाइम से आप लोगों को कमिटमेंट देने के लिए। बट अब इनको काफ़ी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं। या तो ये पर्सन जो भी हैं वो अपने आप को इनको लगता है कि ये प्रिपेयर हैं और आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि इनको किस तरह से जो है हर चीज़ को प्लान करना है, किस तरह से हर चीज़ को प्लान करके एग्जीक्यूट कैसे करना है। पहले अगर प्लानिंग थी भी तो एग्जीक्यूशन की समझ नहीं आ रही थी कि मैंने किस तरह से करना है। बट राइट नाउ मुझे दिख रहा है दिस इज़ द पर्सन जो आप लोगों को यहाँ तो कमिटमेंट देना चाह रहे हैं और अब ये सोच रहे हैं या फिर किस तरह से प्लान बना रहे हैं कि इनको किस तरह से अच्छे तरीके से स्ट्रेटजी बना के आप लोगों को तक पहुंचना है। यस, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है दिस इज़ द पर्सन जो कि प्लेयर है, या फिर ये ऐसी अपनी कोई स्ट्रेटजी बनाना चाह रहे हैं जिससे ये जो चाहते हैं ना आपके साथ कमिटमेंट बनाना या फिर आप लोगों के साथ कनेक्ट होना, ये उस चीज़ में कामयाब हो जाएं। बट कुछ लोगों की तरफ से दिस इज़ द पर्सन जो आपके एक्स लवर हैं। कुछ लोगों की तरफ से मुझे ये दिख रही है बहुत क्लियर एनर्जी, दिस इज़ द पर्सन जो आपके एक्स लवर हैं। अभी भी कहीं ना कहीं वो आपको चाहते हैं क्योंकि उनका ओल्ड स्पार्क आप में कहीं ना कहीं वापस आ रहा है। क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे फर्स्ट कार रियलाइजेशन का है कि इस इंसान ने कुछ ना कुछ यहाँ तो आपके साथ गलत किया है, बुरा किया है। अगर ऐसा कुछ नहीं रहा तो दिस इज़ द पर्सन जिन्होंने, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन वो है जो विद द प्लेयर एंड विद द एक्स लवर कहीं ना कहीं पास्ट में आपकी फीलिंग्स के साथ इन्होंने प्ले किया, आपकी फीलिंग्स को लेकर सीरियस नहीं थे, या फिर आपकी इमोशंस के साथ इस इंसान ने खेला है। जैसे होता है ना प्ले पर्सन, प्ले बॉय, प्ले गर्ल, इन्होंने काफ़ी अच्छे से खेला है आपकी फीलिंग्स के साथ। यस, और राइट नाउ आपकी भी कमिटमेंट नहीं है इनके साथ। और दिस इज़ द पर्सन जिनको लगता है कि आप इंडिपेंडेंट हो, आप इस टाइम किसी के साथ कमिटमेंट में नहीं हो, और ये पर्सन जो है वो दोबारा से आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं क्योंकि ओल्ड स्पार्क अभी भी इनको आप में दिख रहा है। अभी भी इनको लगता है कि कहीं ना कहीं इनके अंदर वो स्पार्क आ रहा है आप लोगों के साथ कमिटमेंट बनाने का बाकी है, तो जिसकी वजह से ये दोबारा से कोई ना कोई जो है ना वो प्लानिंग बना रहे हैं कि किस तरह से ये इंसान आपकी तरफ आ पाएँ। क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये पर्सन दोबारा आप लोगों की तरफ जो है ना वो आना चाह रहे हैं।
बट ये दोबारा आपको जो है कुछ ना कुछ रोमांटिकली ऑफ़र करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी भी इस इंसान को आप में एक स्पार्क दिखता है। बट ये शायद कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कुछ चीज़ों की समझ आ गई है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको भी समझ नहीं आ पा रही कि आपको अप्रोच किस तरह से करें, किस तरह से अब ये इंसान जो है वो आप लोगों की लाइफ में वापस आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने आपके साथ पहले गलत कर दिया, या फिर पहले इस इंसान ने आपके साथ जो है ना वो रिश्ता ख़त्म कर दिया हुआ है, या पास्ट में निभा नहीं पाए। क्योंकि एक इंसान आपके साथ कनेक्शन को ना बना पाए, निभा नहीं पाए, और स्पेशली उसके साथ आपको किसी तरह से आपकी फीलिंग्स के साथ प्ले करें, या फिर आपके साथ डिफरेंट ट्रिक्स यूज़ करें, यू नो, स्नीकी बिहेवियर करो, सस्पिशियस बिहेवियर करो, चालाकियाँ करो, सेल्फिशनेस करो, डिसऑनेस्टी करो, उसके बाद आपके पास आना मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद ट्रस्ट नहीं हो पाता। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे दिख रही हैं इस इंसान की। बट इनको पता है कि आप इस टाइम ना कमिटेड नहीं हो किसी के साथ, जिसकी वजह से ये इंसान वापस आना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में, और कोई ना कोई प्लानिंग बना रहे हैं कि किस तरह से इनको ना सक्सेस मिल सकती है, या किस तरह से ये अपने मूव में अचीवमेंट मिल सकती है इनको। जैसे होता है ना, प्लानिंग बना रहे हैं, एग्जीक्यूशन करनी है, तो एग्जीक्यूशन क्या सक्सेसफुल रह पाएगी भी, उस चीज़ के बारे में है। येस वी हैव इट्स अ रिकॉन्सिलिएशन रिबिल्ड, ये आपके साथ कनेक्शन दोबारा से बनाना चाह रहे हैं। ये इंसान जो भी है वो आपके पास्ट से हैं, जो दोबारा आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, दोबारा चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह से आप दोनों एक दूसरे के करीब आ जाओ, दोबारा आपका जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड हो जाए, रिबिल्ड हो जाए। लेकिन किस तरह से होना है उसी चीज़ के बारे में ना ये इंसान को इस टाइम मुश्किल दिख रही है कि आप किस तरह से ये आपको अप्रोच करें, डायरेक्शन कौन सी लेनी है, किस रास्ते को चूज़ करना है, किस वे से आपसे एक कनेक्शन बनाना है दोबारा। डिवाइन टाइमिंग, बिलीव इन टाइमिंग, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उनको टाइमिंग पे बिलीव है कि अगर इन टाइमिंग इनका साथ देगी, या फिर इनको लगता है कि ये स्ट्रेटजी काफ़ी टाइम से बना रहे हैं, तो जब टाइमिंग राइट आनी है या टाइम पे इनका साथ दिया जाना है ना, तो ऑटोमेटिकली ये जो चाह रहे हैं, जैसा चाह रहे हैं वैसा इनको मिल जाना है, चाहे ये मेल है या फीमेल है, जो भी इनका जेंडर है फिर। बट ये है आपके एक्स, या वी हैव पीस। इनको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ना पीस है, यू गाइज आर प्रोटेक्टेड, यू गाइज आर वेरी कंफर्टेबल राइट नाउ। आप इस टाइम इनको लगता है अकेले इंडिपेंडेंट बहुत खुश हो, अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, यू गाइज आर डेफिनेटली एक्सप्लोरिंग डिफरेंट एरियाज़, डिफरेंट, हो सकता है आप यहाँ पे वर्ल्ड टूर कर रहे हो, जैसे होता है ना किसी तरह से लाइक डिफरेंट किसी कंट्री को विज़िट कर लेना, आपको टाइम मिलता है तो, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो लोग इंडिपेंडेंट हैं डेफिनेटली यहाँ तो आप किसी तरह से कोई बाय एयर ट्रैवल कर रहे हो, या फिर हो सकता है किसी तरह से आप किसी भी जगह को जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हो, सो दैट आप ट्रैवल कर रहे हो। मुझे यहाँ पर ट्रैवल एडवेंचर्स की एनर्जी दिख रही है, जिसकी वजह से ये इंसान दोबारा आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इस इंसान ने आप लोगों को छोड़ा है, आप लोगों को तोड़ा है, या आपकी फीलिंग्स के साथ प्ले किया, बट आप इस टाइम फिर भी सुकून में हो, आपकी ज़िंदगी सुकून में है, अकेले आप लोग बहुत खुश हो, जिसकी वजह से ये इंसान को आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, यू गाइज आर ग्लोइंग, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ ग्रूमनेस पे फोकस कर रहे हो। जो लोग यहाँ पे कर रहे हो सेल्फ केयर, उन लोगों की तरफ ये जो आपके एक्स हैं वो वापस आ रहे हैं, क्योंकि उनको आप बड़े सुकून में दिख रहे हो। तो जो इंसान अपने ऊपर इन्वेस्ट करता है, अपने ऊपर फोकस करता है, अपनी पीस पे फोकस करता है, अपने ऊपर इन्वेस्ट करता है, ठीक है, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखता है, उस इंसान के साथ हर बंदा ही जुड़ना चाहता है। तो मुझे कहीं ना कहीं इस इंसान की एनर्जी दिख रही है, आपके एक्स लवर हैं जो आपके पीस को देख के, आपको बहुत सुकून में, शांति में देख के आपके पास आना चाहते हैं दोबारा से रिबिल्ड करने के लिए इस कनेक्शन को। और इनको टाइमिंग पे बिलीव है कि टाइमिंग अगर इनके साथ होगा ना, तो फिर इनकी जो भी कोई भी ये जो सोच रहे हैं ना, ये जिस तरह से भी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं वो चल जाएगी, या आपका रिकॉन्सिलिएशन हो जाएगा। बट अभी मुझे नहीं ये दिख रहा कि ये इंसान की कोई अभी भी आप लोगों को लेकर कोई प्लेयर की एनर्जी है, क्योंकि ऑलरेडी जितना उन्होंने प्ले करना था कर लिया, और आप भी मैच्योर हो, तो आप भी दोबारा एक प्लेयर को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं दोगे। बट राइट नाउ आपका नो कॉन्टैक्ट है, इट्स अ साइलेंस, यस, एंड दिस इज़ द पर्सन जो आपको सोशल मीडिया पे चेक करते रहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपका कांटेक्ट नहीं है, बट आप एक साइलेंस जो है वो सिचुएशन में चल रहे हो, और आप दोनों के बीच में ही एक साइलेंस सिचुएशन है। बट ये इंसान जो भी है वो लाइक टाइम टू टाइम जो भी होता है ना, ये आपके सोशल मीडिया को चेक करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है।
एंड टॉप ऑफ द डेक एनर्जी है सोलमेट एवर लास्टिंग। यस, दिस इज़ द पर्सन जिनको लगता है आप इनके सोलमेट हो, इसीलिए हमेशा के लिए आपके साथ जुड़ना चाहते हैं और आपके साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है आपके साथ एक ऐसा सोल का कनेक्शन है कि ये चाहते हैं कि एवर लास्टिंग आपके साथ इस कनेक्शन को बनाएं। अब ये रिकॉन्सिलिएशन होनी है, ये रिबिल्ड होना है ना, तो ये एवर लास्टिंग हो, इट्स नॉट अ टेम्परेरी। अब ये लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ जुड़ना चाहते हैं और आपकी लाइफ में री एंट्री करना चाह रहे हैं। बट राइट नाउ आपका कॉन्टैक्ट नहीं है इस इंसान के साथ, और ये आपको सोशल मीडिया पे चेक करते हैं। ये मुझे लग रहा है यहाँ पे जब भी इस इंसान को मौका मिलता है, टाइम मिलता है, तो ये आपके सोशल अकाउंट्स को, सोशल हैंडल को चेक करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे हो सकता है यू गाइज आर पोस्टिंग योर पिक्चर, एडवेंचर आप कर रहे हो, या फिर कहीं पे टूर या आप ट्रैवल कर रहे हो तो उसकी कोई पोस्टिंग कर रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा अपनी हो सकता है कोई पिक्चर्स वगैरह पोस्ट कर रहे हो। कोई हो सकता है आजकल आपको पता है लाइक इंस्टाग्राम पे भी वो स्टोरी भी आप लगा लेते हो, या फिर किसी तरह से आप वो एक अपनी रील अपलोड कर देते हो, कुछ हो सकता है ऐसा आप कर रहे हो। एनीहाउ लेट्स सी हु वांट्स यू एंड व्हाई। कौन है जो आपको चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। बट इनको आपकी ज़िंदगी में जो सुकून दिख रहा है ना, उसकी वजह से इनको लगता है कि आप तो शायद इनको भूल ही गए हो, अपनी लाइफ पे बिज़ी हो गए, अपनी लाइफ में वो फोकस है आपका। वी हैव एम्प्रेस। यस, ये इंसान जो भी है आपको एम्प्रेस की तरह देखते हैं, इनको लगता है आप एम्प्रेस हो जिसमें एक पोटेंशियल है। यस, इसी वजह से ये आपको चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपकी तरफ एक मुझे इस इंसान की एक सेंचुअल फीलिंग्स भी दिख रही हैं। एंड ऑल्सो दिस पर्सन रियली वांट्स यू, बिकॉज इनको लगता है कि आप लोग बहुत ही इमोशनल, बहुत ही नर्चरिंग पर्सन हो। ठीक है, तो ये इंसान ने जो पहले आपको रिस्पेक्ट नहीं दी, आपको एक तरह से मान सम्मान नहीं दिया, आपको पेडिस्टल पे पुट नहीं किया, तो ये इंसान अब आपको हर चीज़ देना चाहते हैं जो पहले नहीं दे पाए। पहले जितना इस इंसान ने फॉर ग्रांटेड आपको लिया है, चाहे ये मेल है या फीमेल है, अब उतना ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस देना चाह रहे हैं। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। या बिकॉज दिस इज़ द पर्सन जो आप समझ चुके हैं इस बात को कि ये आपको जो देंगे ना, बदले में इनको वही वापस मिलेगा। अगर अच्छा करेंगे आपके साथ तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी इस टाइम जो भी कुछ चल रहा है ना आपके बीच में, इनको दिख रहा है कि इन्होंने जो आपके साथ किया था ना, अब आप इनको टोटली इग्नोर कर रहे हो, कॉन्टैक्ट ही नहीं, बात ही नहीं करना चाहते आप इस इंसान से। बट दिस इज़ द पर्सन जो आप लोगों को अब डेफिनेटली काइंडनेस, जनरसिटी शो करना चाह रहे हैं। ये इंसान आपको वो हर चीज़ देना चाहते हैं जिससे इन्होंने आप लोगों को डिप्राइव रखा, एक इनकी तरफ से लैक रहा इन चीज़ों का, जिसमें रिस्पेक्ट है, काइंडनेस है, लव है, टाइम है, इम्पोर्टेंस है, वैल्यू है, वो हर चीज़ आपको देना चाह रहे हैं, क्योंकि इस इंसान को लगता है आप लोग जो हो ना हर चीज़ डिज़र्व करते हो। या वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। इनको इंतज़ार है कि कब इस इंसान को मौका मिलेगा अपने गोल को अचीव करने का, या कब इनका आपके साथ जो है ना वो किसी तरह से आगे रिश्ता बन पाएगा। बिकॉज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन जो भी है, इनको आपसे प्यार है। अगर प्यार पहले नहीं था या इतना ज़्यादा ये रोमांटिक इनकी फीलिंग्स नहीं थी, अब इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आपके लिए रोमांटिक हो चुकी हैं। और विद द 9 ऑफ वैंड्स ये अपनी हर तरह से कोशिश करना चाहते हैं। ये पर्सन वो हैं जो गिव अप नहीं करना चाहते, हर तरह से जितना पॉसिबल हो सकेगा ये कोशिश करेंगे, चाहे इनको जितना भी यहाँ पे चैलेंजिंग सिचुएशन देखनी पड़े, जितनी ही मुश्किलात से गुजरना पड़े, इनकी कोशिश यही है कि अभी जो कुछ भी आपके बीच में सिचुएशन बन चुकी है ना, ये उसको एक तरह से सेटल करने की, उसको ठीक करने की, रिजॉल्व करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, जब तक कि इनको उस चीज़ में सक्सेस नहीं मिल जाती। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है दिस इज़ द पर्सन जिनके बहुत सारे सपने हैं अब आप लोगों को लेकर, जिनको ये पूरा करना चाहते हैं। एंड इस टाइम तो मुझे दिख रहा है ये इंसान फ़ाइट करना चाहते हैं आप लोगों को पाने के लिए। यस, वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड। बट इस इंसान ने डेफिनेटली आप लोगों के साथ डिसऑनेस्टी की है, सेल्फिशनेस की है, अपने बारे में सोचते रहे हैं। पहले की बात बता रही हूँ, सो दैट आप अपने साथ जो है ना अलाइन कर पाओ इस चीज़ों को। ये इंसान वो हैं जिन्होंने पहले आप लोगों के साथ बुरा किया है, गेम्स खेली हैं, और अब इनको लगता है कि इनका इम्पैक्ट आपके ऊपर इतना बुरा चले गया हुआ है कि आपको लगता है कि ये इंसान है ही गलत, कभी सुधरने वाले नहीं हैं,
और इन्होंने पहले गलत किया तो अब भी गलती करेंगे आपके साथ, अब भी अच्छा नहीं करने वाले, क्योंकि कुछ लोगों की तरफ से दिस इज़ द पर्सन जिन्होंने या तो आपको चीट किया है या फिर ये इंसान जो है वो डिसेप्टिव रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रही है एक बैट रॉयल की एनर्जी, इस इंसान ने आपको धोखा दिया है। धोखा आप जिस मर्जी सेंस में दिया है, चाहे मुझे यहाँ पे कोई और तो नहीं दिख रहा जिसकी वजह से दिया है, मुझे यही दिख रहा है इस इंसान ने आपकी फीलिंग्स के साथ प्ले किया। होता है ना एक इंसान फीलिंग्स को लेकर सीरियस नहीं है, ठीक है, तो नॉन सीरियसनेस दी है या फिर आपकी फीलिंग्स के साथ खेलते रहे हैं ये पर्सन। आपने दिल से किया है और इस इंसान ने दिमाग से हर चीज़ जो है ना वो पास्ट में डील की है। बट अभी की बाजी पलट गई है। यस वी हैव इट्स अ 5 ऑफ वैंड्स एंड मून। या ये इंसान जो भी इस टाइम बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव है, बहुत परेशान है, मेंटली बहुत ज़्यादा बर्डन में है, और सोच रहे हैं इस टाइम विद 4 ऑफ वैंड्स कि किस तरह से ये चीज़ों को डील कर सकते हैं, आप किस तरह से बेटर कर सकते हैं, दोबारा किस तरह से ये इंसान आपको पा सकते हैं, उस चीज़ के बारे में ये इंसान इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। जो चीज़ें आपके बीच में उलझ चुकी हैं उनको किस तरह से सुलझाना है, यहाँ पे मेन चीज़ ये है। ऐसी इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है ये पर्सन अब आपके बीच में, म्यूचुअल लव, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, हर चीज़ म्यूचुअल और इक्वली अब आपके साथ चाहते हैं। जो पहले वन साइडेड चीज़ें थी, ये इंसान अगर जस्ट टेकिंग इनकी एनर्जी थी, यू गाइस वर गिविंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, या फिर हर चीज़ आपने की इनके लिए, बट इस इंसान ने बदले में कुछ नहीं किया। तो अब ये जो इंसान है ना वो चाहते हैं कि आपके बीच में इक्वल गिव एंड टेक हो, हर चीज़ अच्छे से मैनेज करना चाह रहे हैं, हर चीज़ को अच्छे से ट्रैक पे लेके चलना चाह रहे हैं कि लाइक आप भी करो तो ये भी करें बदले में। उस तरह से ये चाहते हैं आपके साथ कनेक्शन चले, क्योंकि इनको लगता है आप एक एम्प्रेस हो, ये आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं कि बहुत आप खूबसूरत हो, आप इनको बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो, आपका प्यार ये इंसान चाहते हैं। आप जितने खूबसूरत हो ऐसा ही इंसान इनको अपनी लाइफ में अब चाहिए, पहले भी चाहिए था, बट पहले इन्होंने अपनी आपकी फीलिंग्स के साथ नॉन सीरियसनेस शो की, बट अभी ये पर्सन सीरियस है। यस, हु वांट्स यू एंड वाई, कौन है जो व्यूअर्स को चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। वी हैव टॉवर, यस इट्स अ ब्रेकअप सिचुएशन, इट्स अ एंडिंग सिचुएशन, इट्स अ क्योस। यस, जो बन चुके हैं आपके बीच में, जो चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, ये चाहते हैं विद 6 ऑफ स्वॉर्ड कि वो चीज़ें हील हो जाएं। दे रियली वांट टू काम डाउन दिस ऑल स्टफ, दिस ऑल थिंग्स। ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं सो दैट आपके बीच में जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, ख़राब हो चुकी हैं, या जो भी इन्होंने अपनी तरफ से ख़त्म की, ख़राब की, ये उनको रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। येस वी हैव इट्स अ पेज ऑफ स्वॉर्ड, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं आप लोगों में। येस गाइस इट्स अ डेथ, जो सब कुछ ख़त्म हो गया है ना, ये सब कुछ ख़त्म जो हो गया है इसकी वजह से उसके बाद इनका इंटरेस्ट आप लोगों में मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इनका इंटरेस्ट, इनकी क्यूरियोसिटी, इनकी पसंद आप लोग बन गए हो, जिसकी वजह से ये इंसान चाहते हैं कि विद अ टावर, विद अ डेथ, जो कुछ इन्होंने आपके साथ ख़त्म कर दिया था, ख़राब कर दिया था, ये अब उसी पास्ट को रिलीज़ करके दोबारा से चेंजिंग चाह रहे हैं, आपकी तरफ दोबारा आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप इनको दोबारा मौका दो, और ये दोबारा ख़ुद भी मौका जो है ना वो किसी तरह से पाने के लिए, ये चांस इनको मिल जाए, उसको पाने के लिए कहीं ना कहीं आप पे नज़र रखे हुए हैं। क्योंकि यहाँ पे भी दिख रहा है इस इंसान की नज़र आप पे है, क्योंकि इनको तलाश है आपकी, और तलाश है दूसरे मौके की कि मुझे दूसरा मौका मिल जाए, मैं हर चीज़ को सेटल करूँ और आपको वही मान सम्मान दूँ, रिस्पेक्ट दूँ, आपको आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ दूँ जो आप डिज़र्व करते हो। क्योंकि ये आप में हर चीज़ अच्छी देखते हैं, इनको लगता है आप बहुत गुड लुकिंग हो, बहुत अच्छे हो, आपके आने से इनकी लाइफ बड़ी अच्छी हो जाएगी, बड़ी लाइक आप लोग इनको लाइफ में हर चीज़ दोगे। यू गाइज आर वेरी ईजी गोइंग पर्सन, बिकॉज दिस इज़ द पर्सन जो कि आपको देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इनको कंफर्टेबल कर सकते हो, आपकी प्रेजेंस इस इंसान को बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड कर सकती है, एंड आप इनको हेल्प कर सकते हो इनकी लाइफ में ग्रो करने में। यस तो इसी वजह से ये इंसान जो भी है ना वो आपके साथ एक लॉन्ग लाइफ और एक बहुत ही सिक्योर लाइफ जो है ना वो बिल्ड करना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी मुझे दिख रहे हैं जो आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, उनको लगता है आपके साथ पार्टनरशिप बड़ी अच्छी हो सकती है, कुछ ना कुछ इनकी अपनी लाइफ के आइडियाज़ हैं वो आपसे शेयर करना चाह रहे हैं कुछ लोग तो। यस जिस सपोर्ट की, जिस वार्मथ की, जिस अनकंडीशनल पार्टनर की इनको ज़रूरत है, इनको वो सब चीज़ें आप में दिखती हैं, और इनको लगता है कि आप जो हो या आपके साथ बहुत ज़्यादा सेफ़ फील कर सकते हैं, या फिर आप इनकी बहुत ही ज़्यादा सेफ़ सपोर्ट बन सकते हो इनकी लाइफ में।
नंबर 13, 4, 6, 7, 16, 9, 3, ये नंबर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। जो यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं नंबर वो है 777, 666, ये नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 616, 313 एंजल नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। किसी तरह से गूगल करिएगा, आपको मैसेज मिलेगा कोई। अदरवाइज़ ये जो भी सिचुएशन है ना वो मुझे स्पिरिचुअल दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे 7 नंबर है जो रूल करता है केतु पे। यस, तो ये आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है जो इस इंसान को भी आपकी तरफ महसूस हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, जिसमें इस इंसान को रियलाइजेशन हो रही है, कुछ चीज़ें इनको समझ आ रही हैं, कुछ चीज़ों की सच्चाई ये देख पा रहे हैं आपको छोड़ने के बाद। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान का ना इंटरेस्ट आप लोगों में या डेवलप ही तब हुआ है जब इन्होंने आपके साथ चीट किया है, आपको छोड़ा है, आपके साथ ब्रेकअप किया है। उससे पहले ये सारी प्लेयर की इनकी एनर्जी थी, आपकी फीलिंग्स के साथ प्ले कर रहे थे, या फिर ऑनेस्ट नहीं थे, डिसऑनेस्ट थे। कुछ लोगों ने धोखा किया आपके साथ, आपकी फीलिंग्स के साथ खेला, आप सीरियस हो गए, उसके बाद आपको छोड़ दिया। क्योंकि मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी नहीं दिख रही। चीटिंग ऐसी है कि आपके साथ कमिटमेंट बनाई लेकिन उसके बाद इन चीज़ों को निभाया नहीं, आपके साथ फेक प्रोमिसेस किए, आपके साथ अपने आप को इमोशनली अटैच कर दिया और बाद में आपको छोड़ दिया, आपके साथ ब्रेकअप कर दिया, आपको हर्ट किया। और जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो तो ये चीज़ें देख के इस इंसान को वो जो है ना आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है, ये आपको वापस चाहते हैं अपनी लाइफ में। और जो चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं उन सब चीज़ों को काम डाउन हील करना चाह रहे हैं, सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं इन सारे इशूज़ को, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। ज़ोडिक साइन जो यहाँ पे दिख रहा है लिब्रा, टोरस, एरिस, स्कॉर्पियो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। अदरवाइज़ यहाँ पे अर्थ साइन की एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस। मोस्टली यहाँ पे मुझे जो एज दिख रही है वो 30 प्लस की है, लाइक 36, 37, 39, 34, और कुछ लोग 40 प्लस के भी हो सकते हैं। सो या दिस इज़ इट गाइस, आई होप इट विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।